दोस्तों नमस्कार। आज हम अयोध्या जिले के बेलवारी खान गांव के पंचायत भवन के सामने खड़े हुए हैं और यहां पर बेलवारी गांव में ग्राम प्रधान का उपचुनाव होना है और यहां पर 6 सितंबर को जो है मतदान होना है और 8 को यहां पर मतदान की घोषणा हो जाएगी। यहां पर प्रत्याशी जो है नियुक्त हो जाएगा। तो हम आज गांव में आए हैं और यहां पर जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनकी नब्ज को टटोलेंगे कि इस गांव में क्या समस्या है। पहले हम यहां के समस्या के बारे में जानकारी करेंगे और उसके बारे में यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों को किस तरह का प्रत्याशी चाहिए। यहाँ पर फिलहाल जो प्रत्याशी तो 4 हैं। गाँव में इस बार जो उपचुनाव होना है 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन वो लोग गाँव का विकास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम इन लोगों से जानेंगे। और इसके बाद जो प्रत्याशी हैं हम उनका भी इंटरव्यू लेंगे, उनका भी पक्ष लेंगे इसके बाद, और यह जानेंगे कि इसके पहले क्योंकि बेलवारी खान गांव है, फिलहाल यहाँ पर 1000 वोटर होंगे या उससे थोड़ा बहुत कम है, लेकिन इस गांव का विकास नहीं हुआ है। नाली नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, शौचालय है तो वो चलता नहीं है, और यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है, उस पर भी फिलहाल यहाँ पर महिला आंगनबाड़ी कतरी की मौत हो गई है, लेकिन यहाँ पर भी कोई जाता होता नहीं है, सब बेकार है। तो यहाँ पर दादा मौजूद है। दादा अब आप जरा अपना नाम बताइए। अब राम सिंगार पांडे। तो जरा आप बताइए कि यहाँ पर उपचुनाव होना है क्योंकि यहाँ पर जो इसके पहले प्रधान थे उनकी मौत हो गई है। तो बताइए आपको इस बार किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? हमें अच्छा प्रत्याशी चाहिए जो काम करे जी। और रास्ता हमारे यहाँ बहुत खराब है, वहाँ जल भराव हो जाता है, बरसात में कोई आ जा सकता है जी। तो आपके गांव की जो अहम समस्या है और रास्ता है, मतलब गांव में अगर कोई 4 चक्का वाहन लेके आ जाए तो यहाँ पर वो गांव में आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं, वो तो नहीं आ पाएगा। अच्छा, तो कोई केवल यहाँ पर 2 पहिया वाहन से कोई आना चाहे तो आ सकता है? आ सकता है, हाँ। चलिए और बताइए, यहाँ पर शौचालय हुआ, आवास हुआ, राशन कार्ड हुआ, ये सब समस्या यहाँ पर सबके पास है कि नहीं है? नहीं है, जी है। सबके पास समस्या है जी, मतलब सबके पास यहाँ पर समस्या है, ना यहाँ शौचालय है ना आवास है। हाँ, ना आवास है ना शौचालय है। जी चलिए ठीक है, हम अब जानकारी करते हैं। भैया आप नाम बताइए जरा। सत्य प्रकाश पांडे। तो जरा बताइए कि यहाँ पर उपचुनाव फिर होना है और अब फिर आप लोगों के हाथ में पावर आ गई है अपने गांव का मुखिया बनाने के लिए। इस बार आप लोगों को सही जो है अपने प्रधान का चुनाव करना है। तो आप बताइए कि आपको किस तरह का प्रत्याशी चाहिए, किस तरह का मुखिया चाहिए आपको गाँव में? हमको बढ़िया मुखिया चाहिए कि हमारे गांव का रास्ता, ये आंगनबाड़ी, ये शौचालय, ये सब कुछ है नहीं। जी। और यहाँ तो है आंगनबाड़ी नहीं, आंगनबाड़ी है, जर्जर है और एको दिन आंगनबाड़ी खुलता भी नहीं है जी। न सफाई कर्मी यहाँ आता है, पैसा है आंगनबाड़ी, लेकिन अभी इसको बने मुश्किल से 5-6 साल हुआ जहाँ तक हमें जानकारी है। अरे 3 साल हुआ, अभी 3 साल हुआ तो फिर इतनी जल्दी जो है जर्जर कैसे हो गया? और पैसे जब कुल बालू से जोड़ाई हुई है और माटी छोपी गई तो जर्जर नहीं होगा वो। और ये जो जी लाइटिंग भी उसी तरह से है। तो ये आप बताइए कि ये शौचालय जो आपके सामने बना है, इसका नाम है सामुदायिक शौचालय बेलवारी खान मैया। तो ये जो कभी खुलता है कि नहीं खुलता है? ये कभी 2 घंटा खुलेगा, कभी 1 घंटा खुलेगा, नहीं भी खुलेगा। तो जबकि इसका नियम है कि ये खुलना चाहिए करीब बराबर खुलना चाहिए। जी। आप ये बताइए कि सबके पास यहाँ पे राशन कार्ड है, आपके पास है कि नहीं राशन कार्ड? राशन कार्ड है, लेकिन साहब हम गरीबहीन है पंडित जी, जी। गरीबहीन भूमिहीन है। हमारा सफेद कार्ड बनवा दिया गया है और बड़े बड़े आदमियों का राशन कार्ड अंत्योदय बनाया गया, लाल कार्ड बनाया गया है। जी जी। ये सब कोटेदार की करामात है। जितना कोटेदार के पास कुल काम आता है सरकारी, सब कोटेदार देते हैं। लेखपाल दे देंगे, प्रधान दे देंगे, दुनिया ही करेगी। हमें सबको पता नहीं रहता है कि क्या कर रहे हैं ये। तो अब फिर यहाँ पर उपचुनाव होना है 2-2.5 साल के लिए जी। और आप लोगों के हाथ में पावर आ गई है क्योंकि यहाँ पर जनता और वोटर की पावर जब चुनाव आता है तभी होती है। और इस बार आप लोगों को फिर अपनी ताकत को दिखाना है और आपको सही प्रत्याशी का चुनाव करना है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? इस पर हमें अच्छा प्रत्याशी चाहिए कि जो हमारा रास्ता 4 चक्का वाहन आ नहीं सकता है, मोटरसाइकिल से भी चाहते में नहीं आ पाती है, तो किस तरह से हमारे यहाँ चक्रोट है। चलिए ठीक है, अब हम और जानकारी करते हैं। भाई साहब नाम बताइए जरा। राज बहादुर पांडे हमारा नाम है। हम बताइए जरा इस बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है आंगनबाड़ी केंद्र, हम यहाँ पंचायत भवन के सामने खड़े हैं, आपके वहाँ तिरछे भी दिख रहा है सामुदायिक शौचालय। इस तीनों में किसकी दशा बहुत जर्जर है? तीनों की दशा बिल्कुल दयनीय है। इसमें जो है घटिया निर्माण कार्य किया गया है, इसमें सही न तो मसाला लगा हुआ है, किस? सही तीनों में, आंगनबाड़ी में, इसमें शौचालय में भी, इसमें भी जो है
सब जर्जर है, दीवारें फट चुकी हैं, छत पे पानी भरा हुआ है, पानी टपक रहा है रूम के अंदर भी और बाहर से भी दिख रहा है, सब जर्जर है। सब में निशान रेत का जो है प्रयोग किया गया है, बिल्कुल जर्जर है, ये सब बिल्कुल धराशायी हो जाएगा साल 2 साल में। ये क्या ये शौचालय जो खुलता है कि नहीं कभी? शौचालय मौके पर बंद है, देखिए ताला लगा हुआ है, घंटा भर खुलता है, उसके बाद कोई आता जाता नहीं यहाँ। मतलब इस पर कोई यहाँ पे गांव के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल नहीं, इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। 1-2% लोगों को मिल रहा है, बाकी किसी को नहीं मिल रहा है। 1-2% का मतलब क्या है? 1-2 लोग अगर आगे तो आगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि अंदर में उसकी जो है साफ नहीं, कुछ कोई साफ सफाई नहीं है, निर्माण बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, सीटें सब बिखर गई हैं, उसमें कोई कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, तो आप ये बताइए कि ऐसा जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो है रास्ता नहीं है। जी, रास्ता ग्राम सभा के बीच में बिल्कुल रास्ता नहीं है। आप गांव के ना तो बाहर जा सकते, अंदर आने के बाद बाहर नहीं जा सकते, जल भराव हुआ है और प्रधान जी जितने आते हैं प्रधान लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। रास्ते में पानी, आप 2 पहिया वाहन से भी निकल नहीं सकते हैं गाँव के, ना अंदर आ सकते ना बाहर। बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब परेशान हैं। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो ग्राम सभा का विकास करे। राशन कार्ड ग्राम सभा में कम से कम 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो अंत्योदय है, ना पात्र गृहस्थी है, भुखमरी के कगार पर हैं वो। ये जो है ये हमने कई बार ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दिया इसके संबंध में। अधिकारी सब लोग जो काली बस्ती में डाल दिए हैं। ब्लॉक पर भी गए, सेक्रेटरी महोदय से हमने बात भी की, उन्होंने कहा हमें सरकारी काम है, अभी हमें मौका नहीं, जब हमें मौका मिलेगा तब इसके संबंध में हम बात करेंगे। सरकारी सर्विस करने वालों का पात्र गृहस्थी का जो वो अंत्योदय का राशन कार्ड है, जिनका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। हमने यहाँ इसमें चौपाल लगा हुआ था यहाँ, तो एडीओ पंचायत आए थे, सेक्रेटरी महोदय आए थे, सब लोग आए थे, सबके समक्ष हमने एक एप्लीकेशन दिया है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फ़ोन करने पर कहते हैं सरकारी काम हमें है, इस पर हम ध्यान अभी नहीं देंगे। चलिए ठीक है, तो आप लोगों के पास एक फिर जो है अवसर आ गया, सुनहरा अवसर आ गया है और 2-2.5 साल अभी आपके पास फिर अवसर आ गया है और यहाँ उपचुनाव होना है, तो आप लोगों के पास पावर है अपने गाँव का सही जो है मुखिया का चुनाव करने का, कि जो गाँव का विकास करे। तो आप क्या इस बार पूरी तरह से आप लोग अपने गाँव के विकास के लिए तैयार हैं? अब सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा के सारे व्यक्ति एकत्रित हो जाएंगे, उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे, चयन करेंगे, उसी को जो है वोट करेंगे जो जुझारू हो, कर्मठशील हो, संघर्षशील हो, जो हम लोगों के कंधा से कंधा मिलाकर चले, ग्राम सभा का रास्ता सही करवाए, बच्चों के जो है शिक्षा पर ध्यान दे, ग्राम सभा के विकास पर ध्यान दे। जो है ये शौचालय हमारे ग्राम सभा में जो है छुट्टा पशुओं, आवारा पशुओं का भरमार है, यहाँ पर फसलें सब नष्ट हो जाती हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, हम आपसे एक अहम सवाल करते हैं, गाँव की जो सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, आवास, जी, तो क्या यहाँ पर तीनों ये सुविधाएं हैं? बिजली है, पानी है, ना तो समय पर बिजली आती है, समय पर तार कट जाता है तो कोई सुनने वाला नहीं है। अगर फोन किया जाता है विभाग को तो कहते हैं ठीक है कोई जा रहा है, तो 400-500 हज़ार रुपया दिया जाता है, तब उस पर सुनवाई होती है, नहीं तो तार कटा रहता है। पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, हैंडपंप बिगड़ा हुआ था, हम लोग चंदा लगाकर उसको सही करवाए आज जो है, और तब जाकर हम लोगों को पानी मुहैया हो पाया है। और सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, जितने सोख्ता बने हुए थे सब बिल्कुल भ्रष्ट है, सब बैठ गए, सब में मिट्टी भर गई है, उसको कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है। थोड़ा हम और जानकारी करते हैं, यहाँ पर एक बुजुर्ग दादाजी, जरा बताइए आप यहाँ गाँव के बारे में कुछ। गांव क्या खराब है, वो क्या कहें, रास्ता नहीं में है हमारे पास, न कोई रास्ता है, न कोई वो कुछ है, न शौचालय है, न क्या नाम आंगनबाड़ी है। तो यहाँ पर गांव की जो अहम समस्या है वो केवल रास्ता है। अगर यहाँ पे रास्ता हो जाएगा जी, और यहाँ पर रास्ता नहीं है, अगर शौचालय तो शौचालय जो है साफ, यहाँ साफ सफाई नहीं होता है, साफ सफाई और आंगनबाड़ी में कोई आता नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है युवा वर्ग हैं, क्योंकि आज के युवा ही अपना फैसला करने में सक्षम होते हैं। भैया पांडे जी, अपना नाम बताइए। योगेंद्र पांडे। तो आप बताइए कि यहाँ पर आप लोग इस बार किस जो है तरह के प्रत्याशी की तलाश कर रहे हैं? जो गांव का रोड विकास करेगा उसी को दिया जाएगा वोट जी। हाँ, माने जो गांव में देख रहे हैं साले का गाड़ी ना साइकिल मोटरसाइकिल से नहीं चल पा रहे हो, तो उसी को दिया जाएगा भाई। हाँ, उसी को माने रोड बनवाया जाए, यही हमारा कहना है। मतलब इस गांव में आने के लिए कोई मुख्य मार्ग नहीं है और यहाँ पर 4 चक्का नहीं आ जा पाता है। यहाँ पर 2 चक्का भी आना मुश्किल है। 2 चक्का आना मुश्किल है, साइकिल और पैदल जाइए तो गिरकर हाथ गोड़ तोड़ लो, उसमें क्या कहना है। ये हमारे जौन भाई आप आए अभी देखें कैसे पानी भरा हुआ है, कैसे क्या हुआ है, आप भी इसको देखें, वहाँ पर आप इसको खुद जानकारी करिए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अभी अब की बार बताया कि इस बार ये लोग ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे जो इनके गांव का विकास करे, क्योंकि इनके गांव में ना आने के लिए रास्ता है, मुख्य मार्ग ही बेकार है। यहाँ पर 2 चक्का छोड़ दीजिए, आप पैदल भी आना मुश्किल है। और यहाँ पे जो आप शौचालय देख रहे हैं, शौचालय भी जो है पूरी तरह से जर्जर हो गया है और यहाँ पर ताला लगा हुआ है। इस शौचालय में ताला लगा हुआ है
और अभी बज रहा है 12:45। हम यहाँ पे 12 बजे आ गए थे, लेकिन यहाँ पे ताला लटका हुआ है, ये कभी खुलता नहीं है। अब ये हो गई शौचालय की दशा, और उसके सामने आंगनबाड़ी केंद्र है। आंगनबाड़ी केंद्र भी कभी यहाँ पर कोई नहीं आता है, और आंगनबाड़ी केंद्र से छत से जो है पानी टपक रहा है, क्योंकि अभी इसको बने 5 साल से ऊपर नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ पर आंगनबाड़ी का जरा शौचालय आप चलिए ठीक है, यहाँ पर लोग दिखा रहे हैं, आ जाइए जरा। आंगनबाड़ी केंद्र दिखाने ये लोग गांव वाले चल रहे हैं, जरा आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र को देख लीजिए। जी आप जी जी 3 साल हुआ है बने हुए। आप पहले अपना नाम बताइए। केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे जी, आप बताइए इस आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हुए अभी कितने साल हुआ? 3 साल हुआ है। 3 साल हुआ, और 3 साल में ही जर्जर हो गया। ये एकदम खत्म, इसमें कोई बैठ जाए तो मर जाएगा। जी, तो ये आप जरा दिखा दीजिए आंगनबाड़ी का शौचालय कैसा बना हुआ है। ये आंगनबाड़ी का शौचालय है जी। और जरा इधर आइए, कैमरामैन से कहेंगे जरा आप इसको दिखाइएगा कि ये अभी से ही गिर गया है। 3 साल इसको बने हुए, और इसकी बिल्डिंग पूरी तरह से देखिए कैसे फट गई है। जरा आप नीचे से दिखाइएगा जी। और ये 2 ही दिन में करीब 3 साल हुआ, और 3 साल में ही ये बिल्डिंग गिर गई। बताइए इसको कैसे बनवा गया, और 3 साल अभी नहीं हुआ। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ती थी उनकी मौत हो गई, और ये सहायक के जिम्मे, लेकिन वो कभी यहाँ पर आती होती नहीं है। हो सकता है जो कभी आ जाए, जब मीटिंग बैठक होता हो अधिकारियों को दिखाने के लिए। बाकी अब ये लोग इस बार जो है ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे जो गांव का विकास करें।